साथियों, मीराबाई का नाम आप अवश्य सुने होंगे। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, श्री कृष्ण को वे अपना पति मानती थी। मेवाड़ राजघराने से उनका संबंध था। उनके पद बहुत प्रसिद्ध हैं, कई कहानियां भी उनके विषय में हैं। उनके कुल के लोग नहीं चाहते थे कि मीरा साधु संतों के साथ मंदिर मंदिर घूमकर गीत गाएं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जिस पर असीम कृपा है उसे कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए आइए आज मैं मीराबाई का एक बहुत प्रसिद्ध पद आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा कहती है कि मेरा कोई दूसरा नहीं है। वही गिरधर गोपाल जिसने गिरी को धारण कर लिया था। गोपाल यानी श्री कृष्ण, कोई दूसरा मेरा नहीं है। हित चिंतक, भलाई चाहने वाला। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती है कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट हो वही मेरा पति है। श्री कृष्ण को मीरा अपना पति मानती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छारी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई। कुल की लज्जा मैंने त्याग दी। मीरा कहते हैं छारी दी, राजस्थानी भाषा में है यह पद। कुल का इज्जत मर्यादा मैंने छोड़ दिया, कोई क्या करेगा। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई कहती है कि मैं साधु संतों के साथ बैठ करके लोक लाज को त्याग दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छारी दई कुल की कानी, कुल की मर्यादा मैंने त्याग दी, छोड़ दिया। संतन साधु संतों के साथ बैठ बैठ करके लोक लाज त्याग दिया मैंने। असुअल जल सींच सींची प्रेम बेली बोई। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का बेली, प्रेम की लता मैंने अपने आंसुओं से सींचा है। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। अब मैं श्री कृष्ण के प्रेम में इतने रम गई हूँ कि अब मुझे उसी में आनंद आने लगा। भगति देखी राजी भई, जगत देखी गई। मुझे पता चल गया है कि जो कुछ भी है वह भगवान के भक्ति में है। यह संसार अंधा है जो स्वार्थ में, मोह माया में पड़ा हुआ है। संसार की यह रीति देखकर मुझे बहुत अप्रसन्नता हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रही है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कहती है हे गिरधर, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दीवानी हूँ, मैं आपका अनन्य भक्तिन हूँ। इसलिए अब तो देर न लगाओ श्री कृष्ण, अब मुझे इस भवसागर से पार करो। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हे गिरधर गोपाल, मीरा आपकी दासी है, अब आप मुझे ताड़िए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। देखिए, भक्ति में एक बहुत बड़ी बात यह है कि आप एकदम अनन्य भाव से, कि अब कोई दूसरा नहीं है आपके अलावा। भगवान को भी जब यह विश्वास हो जाएगा कि अब इसको कोई दूसरे पर भरोसा नहीं है, तब वह जरूर आते हैं। गज और ग्राह की कहानी तो आपको मालूम ही होगा ना, मालूम है ना।
सोनपुर में जहाँ हरिहर छत्र का मेला लगता है, एशिया का सबसे बड़ा मेला, वहाँ पर गंडक नदी में हाथी के झुंड पानी पीने गए थे। उसमें मगरमच्छ हुआ करता था। एक मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया। जल में मगरमच्छ से बलवान कोई नहीं। एकदम धरती पर हाथी से बलवान कोई नहीं। हाथी अपने आप को ऊपर खींच रहा है और मगरमच्छ हाथी को पानी की ओर खींच रहा है। 3 दिन तक युद्ध हुआ। धीरे धीरे हाथी का शक्ति छिन्न होने लगा। हाथी का बल कमजोर पड़ने लगा। वह पानी में जाने लगा। मगरमच्छ जीतने लगा। जब उसके सारे नाक कान डूबने लगे, सूंड जब डूबने लगा, तब वह श्री कृष्ण भगवान को पुकारता है, हे गोविंद, हे गोपाल, राखो शरण में, अब तो जीवन हारे। ये भक्त का भजन है। उसने श्री कृष्ण को बहुत आर्त स्वर में पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, अब मुझे बचाओ प्रभु, अपने शरण में ले लो। अब मैं हार रहा हूँ, अब मैं थक रहा हूँ, अब मुझे अपने आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं, अब कुछ नहीं सकता है, मेरा कोई भी अब सहयोगी नहीं, बचा। ये बात जब भगवान को मालूम हो जाएगा कि मनुष्य के सारे अहंकार समाप्त हो गए, पहले तो उसे बहुत अहंकार होता है अपने धन दौलत पर, अपने शरीर के बल पर, अपने भाई बंधुओं के बल पर, लेकिन जब ये सारे बल छिन्न हो जाते हैं, इन सब से जब विश्वास उठ जाता है, तब भगवान चलते हैं। शोर भई द्वारिका में। उस गज का, उस हाथी के बच्चे का आवाज द्वारिका गया और भगवान श्री कृष्ण बिना नंगे पांव, बिना खड़ाओं के, अविलंब, बिना देर किए हुए दौड़ चले और आकर के ग्राह को यानी मगरमच्छ को मारकर और फिर गजराज को उन्होंने बचा लिया। ये हरिहर क्षेत्र, वहां पर भगवान शिव का मंदिर पहले ही से था। वहां पर हरि भी आ गए। हरि माने विष्णु, श्री विष्णु। जब श्री विष्णु आ गए तो वह हरिहर क्षेत्र बन गया, यानी शिव भी और विष्णु का भी क्षेत्र। तो इस तरह से दासी मीराबाई कहती है कि अब तो कोई दूसरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसलिए अब मुझे तारो है प्रभु, अब मेरा उद्धार करो प्रभु, अब इस जीवन मरण के चक्र से मुझे छुटकारा दो प्रभु। ऐसा कह करके आर्त स्वर में वह भगवान श्री कृष्ण का निवेदन करती है, आग्रह करती है, उन्हें अपना सर्वस्व समर्पित करती है। इसलिए हमें भी अपने अहंकार को त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।